हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा अभी तक जो हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन जो चैप्टर चल रहा था हमारा 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हमने की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या किया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है। उसमें कुछ एक रिएक्शन बची थी, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एक प्रकार की कैसे है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसी है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर इसमें बात करें तो होता क्या है बेटा? एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड है, जैसे हमारे पास RCl, RBr। इसकी रिएक्शन हम इनऑर्गेनिक सोल्ट से करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? इनऑर्गेनिक सोल्ट कंटेनिंग फ्लोरीन। इनऑर्गेनिक सोल्ट के साथ जिसके पास क्या होगा बेटा? फ्लोरीन। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? AgF सिल्वर फ्लोराइड, SbF5। दूसरा क्या है? SbF5, SbF3, AsF3। ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक सोल्ट हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लोरीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? फ्लोरीन प्रेजेंट। तो एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है ये? तो इसमें बनेगा क्या? ध्यान क्या रखना है? दोनों के दोनों एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। इससे बनेगा क्या? एल्काइल फ्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखोगे? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ध्यान क्या रख रहे हैं? जो स्वार्ट्स रिएक्शन हमारी एक प्रकार से क्या है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जिसमें होगा क्या? एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करेंगे किसके साथ? इनऑर्गेनिक सोल्ट कंटेनिंग फ्लोराइड। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है बेटा? CH3CH2Cl है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? सिल्वर फ्लोराइड AgF के साथ। क्या मिलेगा? CH3CH2F। तो यहां पे क्या हो रहा है? हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? हैलोजन एक्सचेंज। इतना समझ में आया है या नहीं? तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। नाम क्या है इसका? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो याद कैसे रखना है? अगर एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना हो, एल्काइल फ्लोराइड, तो कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। याद कैसे करोगे? सफा से। कैसे करोगे बेटा? सफा। सफा मतलब ऐसे, मतलब स्वार्ट्स, और एफ मतलब फ्लोरीन। कि मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारे को क्या मिलेगा? फ्लोरीन मिलेगा। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या मिलेगा? एल्काइल फ्लोराइड। याद कैसे करोगे? सफा से। ठीक है, समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार बेटा, जल्दी से। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा, कौन सी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें फिंकलस्टीन रिएक्शन की, इसकी बात करें फिंकलस्टीन रिएक्शन की, ये भी क्या है बेटा? एक टाइप की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वहां पे क्या मिल रहा था हमें? एल्काइल क्लोराइड मिल रहा था। क्या मिल रहा था बेटा हमें? एल्काइल क्लोराइड।
तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का क्या है, बेस्ट मेथड है। क्या है, बेस्ट मेथड है। जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्शन में होगा क्या, एल्काइल क्लोराइड और या फिर एल्काइल ब्रोमाइड। मेनली कौन कौन से बेटा, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। इसको हम ट्रीट करें किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI। किसके साथ ट्रीट करें दोनों को, सोडियम आयोडाइड के साथ, क्या मिलेगा हमें, एल्काइल आयोडाइड। क्या मिलेगा बेटा, एल्काइल आयोडाइड। तो ये क्या होगी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या होगी बेटा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो याद करने का तरीका क्या है, फिंकलस्टीन को अगर नाम देखें तो फिंकलस्टीन में क्या आ रहा है बेटा, F और I आ रहा है। क्या आ रहा है, F और I। F मतलब फिंकलस्टीन और I मतलब आयोडाइड। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या मिलेंगे, एल्काइल आयोडाइड। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या मिलेंगे बेटा, एल्काइल आयोडाइड। समझ में आया, आया ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, हेलो एरिन्स। मतलब हेलोजन अटैच है, हेलोजन एटम अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एरिन्स। जैसे कि अगर हम बात करें बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल नहीं सॉरी क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, हेलो एरिन्स। सारे के सारे क्या है, हेलो एरिन्स। ठीक है, इतना समझ में आया यानी। तो फर्स्ट आता है बेटा, फर्स्ट प्रिपरेशन हेलो एरिन्स का, वो क्या आता है, फ्रॉम बेंजीन। क्या आता है बेटा, फ्रॉम बेंजीन। सॉरी बेटा, बेंजीन की बात करें तो इसमें ध्यान क्या रखना है, बेंजीन से हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। तो ये क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप है। ये किसका टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है बेटा। ध्यान क्या रखो, किसका टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, बेंजीन है, ट्रीट करेंगे किसके साथ हम इसको बेटा, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जिसको बोलते हैं। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, क्लोरीन है, रिएक्शन किसके साथ बेटा, AlCl3 के साथ। कैसे बिहेव करता है ये, लेविस एसिड। AlCl3 कैसे बिहेव करता है जे, लेविस एसिड। ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव लेके जाएगा, पीछे बचेगा क्या, AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन क्या गया, Cl पॉजिटिव क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, Cl पॉजिटिव के साथ। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, Cl पॉजिटिव के साथ। इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, क्या मिला, Cl, यहां पे क्या आ गया, कार्बोकैटायन। पहले रिंग कैसी थी बेटा, एरोमेटिक, क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। यहां से क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा।
क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। इतना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। देखो बेटा इसको जल्दी से। समझ में आया? आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, मान लो टोलिन है। क्या है? टोलिन। ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस। क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। होगा क्या बेटा? साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? साइड चेन हेलोजिनेशन। क्या बन जाएगा? CH2Cl। ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी? साइड चेन हेलोजिनेशन। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। समझ में आया है नहीं? तो एक रिएक्शन ये ध्यान रखनी। ठीक है। तो ये कुछ एक रिएक्शन थी, किसकी थी? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंज। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। आया ना? नेक्स्ट आता है बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज। नेक्स्ट क्या आता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज। इसमें फर्स्ट क्या आता है बेटा हमारा? अगर हम फर्स्ट बात करें किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज की, पीपी। किसकी बात करें? फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीपी। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं बेटा? हमें पता है हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RX होता है। क्या होता है? RX। एक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं? आया ना? ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? जो हेलो एल्कीन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच का, वो क्या होता है बेटा? पोलर नेचर का। किस नेचर का होता है? पोलर नेचर। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। किसकी वजह से होता है बेटा? चार्ज सेपरेशन की वजह से। अगर पोलर नेचर का होगा तो इसका क्या होगा? अपना एक डाइपोल मूवमेंट होगा। पोलर नेचर का होगा तो इसका क्या होगा बेटा? अपना एक डाइपोल मूवमेंट। तो हमारे पास चार हेलाइड हैं, जैसे कि CH3Cl, सॉरी CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। देखो बेटा ये तो पता चल गया ना कि जो हेलो एल्केन्स है वो क्या, उनमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसे नेचर का होता है? पोलर नेचर का। इसकी वजह से जो हेलो एल्केन्स है वो कैसे नेचर के होते हैं? पोलर नेचर के।
ठीक है, तो हमारे पास मान लो ये 4 हैलाइड है, मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनमें से हमें क्या बताना है कि जो पोलर नेचर है या फिर जो डाइपोल मूवमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या बताना है, जो डाइपोल मूवमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अभी तक तो क्या ध्यान रखना है, जो हेलो एल्केन्स है वो किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। दूसरा, पोलर नेचर के होंगे तो उनका क्या होगा, अपना एक डाइपोल मूवमेंट होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे पास 4 हैलाइड है इनमें से डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। देखो बेटा, डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। किस पे डिपेंड करता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो ध्यान क्या रखना है, ये हमें पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए। किसका ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन बेटा ध्यान क्या रखना है, जब एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो जो एल्काइल फ्लोराइड क्लोराइड होता है, क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड CH3Cl, इसका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे, CH3F, देन CH3Br, देन CH3Cl, सॉरी, ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। फर्स्ट केस में तो ध्यान क्या रखना है, इन दोनों होना तो क्या चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी वजह से, ड्यू टू हाई। लेकिन यहां पे किसका फैक्टर आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस का। किसका फैक्टर आ जाएगा, डिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मिथाइल क्लोराइड है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा किससे, मिथाइल क्लोराइड से। समझ में आया, आया ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, ध्यान रखोगे, आया ना, जल्दी से बताओ। कर लोगे ना। नेक्स्ट इसी की जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, अगर हम बात करें, हमें पता चल गया जो एल्काइल हैलाइड है वो किस कैसे नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जैसे हम आर ग्रुप की बात करें, आर और एक्स, एक्स कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो पोलर नेचर है, पोलैरिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। पोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज। समझ में आया या नहीं, आया ना, ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरा क्या आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ध्यान क्या रखना है बेटा, जो हमारे एल्काइल हैलाइड है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। मास क्या करता है बेटा, इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, हेलो एल्केन्स की। किसकी थी बेटा, हेलो एल्केन्स की। अब क्या आता है नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ
हेलो एल्केन्स। इसमें हम थोड़ा जनरल व्यू देखेंगे हेलो एल्केन्स का बेटा, जो केमिकल रिएक्शन उनका जो केमिकल रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसमें करेंगे? नेक्स्ट क्लास। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करें तो मेनली ये दो मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, और केमिकल रिएक्शन में भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन आएगी हेलो एल्केन्स में वो क्या आएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, किसकी बात करें बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने टाइप में होगा बेटा? ये दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक होगी हमारे पास SN1 और दूसरी क्या होगी बेटा? SN2। SN1 को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 को हम बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान क्या रखना है, जो हेलो एल्केन्स है वो टू टाइप के मैकेनिज्म फॉलो करती है, एक तो SN1 और एक SN2। कौन कौन से बेटा? SN1 और SN2। अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म की, किसकी बात करें बेटा? SN1 मैकेनिज्म। इसके कुछ एक की पॉइंट है। एक तो ध्यान क्या रखना है, हमारे पास तीन टाइप के हैलाइड होते हैं बेटा, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ध्यान क्या रखना है, जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, क्या है? रेट है, वो सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का। ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जो SN1 मैकेनिज्म, उसमें होता क्या है बेटा? जैसे हमारे पास है कोई भी एल्काइल हैलाइड है जनरल, तो इसमें पहले होगा क्या? लीविंग ग्रुप जाएगा, बनेगा क्या पीछे? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो ध्यान क्या रखना है, जो SN1 मैकेनिज्म उसमें पहले ज्यादा क्या है? लीविंग ग्रुप, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन है तो कैसा है? प्लेनर सिस्टम है। कार्बोकैटायन कैसा सिस्टम है बेटा? प्लेनर। ये तो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप SN1 का, लिविंग ग्रुप गया, बना क्या? कार्बोकैटायन। स्टेप फर्स्ट। बात किसकी करें? स्टेप सेकंड। जो कार्बोकैटायन बना है बेटा, उस पे अटैक होगा अब किसका? न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के अटैक शो करेगा, या तो वो फ्रंट अटैक करे, या फिर वो क्या करे बेटा? बैक साइड से अटैक करे। क्या अटैक करे? फ्रंट साइड से अटैक करे, या फिर किस साइड से अटैक करे? बैक साइड से अटैक करे। अगर फ्रंट से अटैक करता है, कहां से अटैक करता है? फ्रंट से, तो यहां पे होगा बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पे क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहां पे क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और फ्रंट साइड से रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो हमसे पूछे जो SN1 मैकेनिज्म उसमें क्या होता है, तो ध्यान क्या रखना है, SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। तो मेनली यहां पे होता क्या है? रेशमाइजेशन। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या मिलता है? रेशमिक मिक्सचर। क्योंकि जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो फ्रंट साइड से भी होता है और बैक साइड से भी होता है। समझ में आया है नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, ये तो दो पॉइंट हो गए। दूसरा ध्यान क्या रखना है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं
तो जो सोलवेंट होता है जिसमें रिएक्शन होगी वो कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। कैसा सोलवेंट होना चाहिए बेटा? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान क्या रखना है, हम पढ़ते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। ठीक है। मेनली जो आरडीएस है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, जिसमें लिविंग ग्रुप जाता है। तो जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आर क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये किस पे? एक सिंगल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। रेट किस पे डिपेंड करे? एक सिंगल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो क्या है हमारे पास? एल्काइल हैलाइड। तो ये कैसी होगी बेटा? इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट जिनके पास क्या हो? H प्लस आयन हो, जैसे कि H2O, ROH, ठीक है, एक्सेट्रा। इतना समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, यहां पे क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है तो वो क्या करेगा बेटा? रीअरेंज करेगा। कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या करेगा? रीअरेंज। कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या करेगा? रीअरेंज। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? विद रीअरेंजमेंट। कैसे बनेगा बेटा? विद रीअरेंजमेंट। इतना समझ में आया है नहीं? ये क्या था सारा का सारा? SN1 रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा? SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आया। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो फर्स्ट स्टेप में ही कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो मिलेगा विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दूसरा ध्यान क्या रखना है, अब फर्स्ट स्टेप में ही एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करे, फर्स्ट स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करे, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें ध्यान क्या रखना है, जो सोलवेंट होगा वो कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। सोलवेंट कैसा होगा हमारे पास? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है। जैसे कि CCl4 हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, ये सारे के सारे कैसे सोलवेंट है? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है। अब कोई हमसे पूछे इसमें इंटरमीडिएट बनता है कोई? यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, नॉट फॉर्म। ठीक है। दूसरा ध्यान क्या रखना है बेटा, जब हम SN2 रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें? SN2। तो जैसे हमने SN1 में देखा था जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड थी, तो यहां वैसे ही अगर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो ध्यान क्या रखना है,
जहां पर भीड़ क्या होगी, कम। जैसे कि एक तो हमारे पास CH3CH2Br है, सॉरी, एक हमारे पास है CH3CH3CHBr। इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है इस कार्बन के, और इस कार्बन के साथ क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप। तो भीड़ ज्यादा कहां पे, यहां पे। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, वो इजिली अटैक कहां पे कर सकता है, जहां पर भीड़ क्या होगी, कम। और भीड़ कम कहां पे, यहां पे। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए जो SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है वो क्या आता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो ये क्या थी बेटा, SN1 SN2 के टाइप्स। ठीक है, मेनली SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, बाकी की जो आगे केमिकल रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।